तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, ठीक है? जिसका नाम है तुम कल्पना करो, जो कि आप लोगों के किसलय बुक के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो जैसा कि पिछले वीडियो की तरह इसमें भी हम लोग इस कविता को तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? मुझे आशा है कि आप लोगों के टीचर ने आप लोगों के विद्यालय में ये ज़रूर कविता समझा दिया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुम कल्पना करो जो कविता है उसके प्रश्न उत्तर के बारे में। तो देखिए, पार्ट से आगे दिया हुआ है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब पूरे चैप्टर को ही कंप्लीट करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न निकल कर आता है कि पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। तो उत्तर में लिखेंगे कि मैं ऐसे समाज और राष्ट्र की कल्पना करूंगा जहां सभी लोग स्वतंत्र हों, शिक्षित और समान हों, देश में कुरीतियां न हो और सभी मिलकर राष्ट्र के विकास में योगदान दें। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर है, प्रश्न निकल कर आता है कि राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है। राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में, जब आप लोग कविता पढ़ रहे होंगे, जब ये शब्द सुने होंगे कि राष्ट्र के शरीर, तो इसके मतलब सुनने मात्र से आपके मन में किसका चित्र निकल कर आता है। तो राष्ट्र के शरीर से मेरे मन में पूरे देश का चित्र आता है, ठीक है? आंसर में ही लिखना है कि राष्ट्र के शरीर से मेरे मन में पूरा देश का चित्र उभर कर आता है, जिसमें देश की भूमि, संस्कृति, प्रकृति और नागरिक शामिल हैं। तीसरा नंबर एक प्रश्न है जो कि चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि महाराणा प्रताप की कहानी, जो कि चित्तौड़ के महाराणा प्रताप की कहानी हमें देशभक्ति, साहस, स्वाभिमान और त्याग की शिक्षा देती है। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। उत्तर में लिखेंगे कि इस कविता में नवीन कल्पना करो, मतलब नई चीज़ों को सोचो, उसकी कल्पना करो। राष्ट्रभक्ति की और राष्ट्र शक्ति की कामना करने के लिए समृद्धि की याचना करने तथा या स्वतंत्र योजनाएं बनाने की प्रेरणा दी गई है। ठीक ठीक है। पांचवा नंबर एक और पूछा गया है कि नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए, मतलब जो पंक्ति लिखी गई है उसको पूरा करने के लिए कहा गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पूरी की पूरी पंक्ति को ही लिख दिया है। आप लोग अपने जो मेन बुक है उससे देखकर मैच कर लीजिएगा कि कौन सा यहाँ पे पूरा करना था। तो पहला वाला लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से। उत्तर और नीचे वाला पंक्ति है, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पाठ से आगे वाले भाग में, जहां पर प्रश्न पूछा गया है कि आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है। उत्तर में लिखेंगे कि आकाश किसी बंधन या सीमा में नहीं बंधा बंधा है। जो आकाश है, जो गगन है, वो किसी भी बंधन में नहीं बंधा है, ना ही किसी सीमा में है। वह अनंत और विशाल है, इसलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। जो आकाश है वो अनंत है, उसका कोई शुरुआती जगह भी नहीं मिलता है और ना ही किसी अंतिम जगह मिलता है जहाँ पे वो खत्म हुआ हो। ठीक है, इसलिए वो अनंत है, बहुत विशाल है, इसलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न निकल कर आता है कि कविता को पढ़ने के बाद अपने मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है। उत्तर में लिखेंगे कविता को पढ़ने के बाद मेरे मन में देश प्रेम, उत्साह और राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना उत्पन्न होती है। तीसरा नंबर एक प्रश्न निकल कर आता है, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है। उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियां लिखिए। मतलब ये जो पाठ हम लोग पढ़े हैं या फिर जो कविता पढ़े हैं, उसमें हर एक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग चलिए उसी को ढूंढते हैं। तो पहला नंबर है नवीन कल्पना करो। पहला नंबर क्या पार्ट है कि नवीन कल्पना करो। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि हमें पुराने विचारों को छोड़कर नई सोच अपनानी चाहिए। नई कल्पनाएं समाज और देश के विकास में सहायक होती हैं और इससे प्रगति के नए मार्ग खुलते हैं। मतलब जब समाज नई सोच के साथ आगे बढ़ता है तो समाज और देश का विकास होता है और इससे विकास या फिर प्रगति का जो रास्ता है या फिर मार्ग जो है वो खुल जाते हैं। दूसरा नंबर पद में आता है कि जो मतलब खोज कर निकाले हैं कि राष्ट्र शक्ति की कामना करो। तो हमें अपने राष्ट्र की शक्ति और उन्नति की कामना करनी चाहिए। हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, उसकी शक्ति की और उसकी उन्नति करने की कामना करनी चाहिए। एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान दोनों प्रदान करता है। तीसरा नंबर जो खोजा गया है वो है समृद्धि की याचना करो। मतलब हमें देश की समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करनी चाहिए। समृद्ध राष्ट्र में लोगों का जीवन सुखी और सुरक्षित रहता है। मतलब जो जिस देश में या फिर जिस राष्ट्र में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, वहाँ पे हमेशा खुशहाली और सुखी जीवन अपने नागरिकों को दिया जा सकता है।
इसलिए समृद्धि की याचना करने के लिए बात कही गई है। चौथा नंबर पॉइंट निकल कर आता है स्वतंत्र योजना करो, मतलब हमें स्वतंत्र और रचनात्मक विचारों के साथ योजना बनानी चाहिए कि हमारे जो विचार हैं या फिर जो हमारी योजनाएं बने वो बिल्कुल स्वतंत्र हों, किसी के दबाव में ना हो, किसी से छुपे हुए ना हो, ठीक है, और रचनात्मक विचारों के साथ हो। मतलब अगर एक आपका फॉर्मूला फेल हो जाता है तो दूसरे फॉर्मूला के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रचनात्मक विचारों के साथ योजनाएं बनानी चाहिए। अच्छी योजनाएं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपकी योजनाएं अच्छी है तो राष्ट्र को विकास करने में वो योजना भी मदद करती है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने इसको यहाँ पे निकाला था, जो कि कहा गया था कि पाठ में से प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पे पंक्तियाँ नहीं, एक-एक साथ में उत्तर जैसा मैंने दे दिया है, आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न दिया गया है कि इस कविता को पढ़ने से मेरा मन देश भर गया। यहाँ पे ऑप्शन है प्रेम से, श्रद्धा से, उत्साह से, देश प्रेम से। तो उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए तथा चुने हुए शब्द के साथ शब्द के लिए अपना विचार दीजिए। तो जो शब्द आप चुनेंगे उसके लिए आपको अपना विचार भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि इस कविता को पढ़ने से मेरा मन देश प्रेम से भर गया, और विचार क्या है कि यह कविता देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जगाती है। देश प्रेम क्यों मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि ये कविता जो है हमारे देश प्रेम की भावना जगाती है और समर्पण की भावना भी रखती है। इसे पढ़कर राष्ट्र के लिए कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो व्याकरण के भाग में अगर हम लोग देखें तो पहला नंबर एक पॉइंट निकल कर आता है कि र के भिन्न-भिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखिए। देखिए र के भिन्न-भिन्न रूप हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उम्र, कर्म और ट्रक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप लोग देख पा रहे हैं। उम्र का मैंने उम्र लिखा है, कर्म लिखा है, धर्म लिखा है, मर्म लिखा है और सर्म है। कर्म का कर्म, धर्म, गर्भ, पर्व, सर्व ये सब है। ट्रक का ट्रक, ट्रेन, ट्रैक्टर, ट्रस्ट, ट्रॉफी ये सारी है, ठीक है। उसके बाद आता है निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। जो उपसर्ग है उससे 2-2 शब्द बनाना है, जैसे प्र से 2 शब्द अगर बनाए तो प्रहार और प्रबल, ठीक है। कु से अगर बनाए तो कुमार्ग और कुपुत्र, उप से बनाए तो उपकार, उपवन, अ से बनाए तो अज्ञान, अशुद्ध, परि से बनाए तो परिक्रमा, परिधान, प से बनाए तो परदेश, परोपकार, स्व से बनाए तो स्वदेश, स्वाभिमान, प्रति के साथ बनाए तो प्रतिदिन, प्रतिकार, ठीक है। अब अंत में आता है कुछ करने को। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला नंबर प्रश्न है कि आप एक अच्छे विद्यालय की कल्पना कीजिए और बताइए कि विद्यालय में क्या-क्या होना चाहिए। मतलब ये आपके लिए कहा गया है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि एक अच्छे विद्यालय में योग्य शिक्षक होना चाहिए, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, खेल का मैदान तथा स्वच्छ वातावरण होने चाहिए। वहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा नंबर एक प्रश्न निकल कर आता है कि आप अपने समाज की किन-किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं और क्यों? अगर आपके समाज में जो प्रथाएँ चली आ रही हैं तो किन-किन प्रथाओं को आप समाप्त करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? उत्तर में हम लोग लिखेंगे मैं दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को समाप्त करना चाहते हैं। जो हमारे समाज में प्रचलित है बाल विवाह, छुआछूत, अंधविश्वास ये सारी की सारी चीज़ें, इसको हम समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये समाज की प्रगति में बाधा डालती है और लोगों के जीवन को प्रभावित भी करती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी सारा वीडियो देखने के लिए आप लोग इसी तरह चैनल के साथ बने रहें, ताकि आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व कराए जाएँगे। और हाँ, आप अपने चैनल हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।